अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक भजन के माध्यम से सोचो जरा, करो मन में विचार। सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार। सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। कर ले तू प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। कर ले तू प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी शक्ति, पर भूल गया उस प्रभु को, भूल गया उस प्रभु को। हीरा जन्म गंवाया है तूने बेकार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार। सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। दौलती खूब कमाई, पर की ना किसी की भलाई। दौलती खूब कमाई, पर की ना किसी की भलाई। साथ कछु नहीं जावे, कौड़ी भी संग न जावे। साथ कछु नहीं जावे, कौड़ी भी संग न जावे। और मस्त रहा, व्यस्त रहा अपने ही परिवार में। मस्त रहा, व्यस्त रहा अपने ही परिवार में। सोचो जरा, करो मन में विचार। सोचो जरा, करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। काम किसी के न आया, तने स्वार्थ में जीवन बिताया। काम किसी के न आया, तने स्वार्थ में जीवन बिताया। और झगड़ों के चक्कर में
अपनों से भी प्रेम गंवाया, और झगड़ों के चक्कर में अपनों से भी प्रेम गंवाया। और बिछुड़ गया तू सबसे अपने ही तकरार में, बिछुड़ गया तू सबसे अपने ही तकरार में। क्या तूने पाया है इस संसार में, सोचो जरा करो मन में विचार, सोचो जरा करो मन में विचार, मानो जन्म मिलना हर बार। क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो, विचार करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। तुम कुछ लेके नहीं आए हो, जो लिया यहीं से लिया और यहीं रख के चले जाओगे। तुम शरीर के भी मालिक नहीं हो, तो तुम्हारा है क्या। सबसे बड़ा है अहंकार, इसलिए परमात्मा आज तक नहीं मिला। अहंकार का ही पर्दा है। आज लोग धर्म को भूल बैठा है। लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा किया जाए। धर्म क्या है? धर्म को भूल चुके हैं लोग। धर्म क्या है? धर्म छुई मुई का खेल नहीं है। धर्म हम कांटे से कटेंगे, धर्म छूने से कुमला गया। कैसा तुम्हारा धर्म है? वो धर्म पूर्ण है। कह रहे हैं धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं, जो बदल जाए वो धर्म है ही नहीं। संप्रदाय अनेक हो सकता है, लेकिन धर्म एक है। हम प्रजाजनों को धर्म को धारण करना है, तब हम धार्मिक कहलाएंगे। लोग बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म की जय क्यों? धर्म है क्या? धर्म की तो जय है ही है। धर्म क्या है? किस चिड़िया का नाम है? बाहरी लिबास से हम धार्मिक नहीं हैं। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए आप धार्मिक हैं। कब धार्मिक बनेंगे? धर्मो धारत प्रजा, हम प्रजाजनों को धर्म को धारण करना है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु है। रामचरितमानस में आया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा दूसरा धर्म है ही नहीं। संप्रदाय अनेक हो सकता है, धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं। जो बदल जाए वो धर्म है ही नहीं। तो धर्म विज्ञानों का विज्ञान है, इसमें कल्पना और धारणों का कोई स्थान नहीं है। यह आंतरिक जगत की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवान अनुभव में बताने लगेंगे कि धर्म क्या है। धर्म खतरे का सौदा नहीं करता। धर्म पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद परब्रह्म सब तरह से पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकालने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। वह परमात्मा कभी बढ़ता या घटता नहीं। संत कबीर जी कहते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सारा संसार परमात्मा के प्रकाश रूप से पैदा हुआ है। सभी की शक्ल एक दूसरे से भिन्न है, परंतु सभी में परमात्मा का एक प्रकाश रूप ही व्याप्त है। वह परमात्मा संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। धर्म क्या है? सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। और परमात्मा क्या है? चींटी से लेकर के हाथी तक जो एक साथ में श्वास लेता है वही परमात्मा है। इतना नज़दीक रहने के बावजूद आज लोग जान नहीं पाए। कोई धर्म कुछ बताता है, कोई कुछ बताता। धर्म कभी खतरे का सौदा कर नहीं सकता।
धर्म पूर्ण है, सनातन है, पुरातन है। आत्मा का ज्ञान हो जाना हम सनातन धर्मी हैं। बाहरी लिबास से आहे भरने सनातन धर्मी नहीं है। जिस आचरण का पालन करने से जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो तथा आध्यात्मिक जगत को जानकर परम कल्याणकारी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, उसी को धर्म कहा गया है। जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है तब ही जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति की प्राप्ति कर सकता है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, सोच, मिनेन्द्र निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, मन का संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, शुभ कर्मों से शुद्ध बुद्धि, मन, वाणी, कर्म से में एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध इत्यादि होते हैं। अतः जो व्यक्ति धर्म को जान लेता है उस मनुष्य में यह लक्षण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। बाहरी लिबास से हम धार्मिक नहीं हैं। धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति स्वयं ही इन लक्षणों को धारण कर लेता है और जीवन में सुख एवं समृद्धि, शांति की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य का शरीर एक पवित्र मंदिर है। विश्व में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो आपकी शरीर है। इसी में परमात्मा बैठा हुआ है। जिस मंदिर में वह परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। सगल सामग्री एकस घट माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही, नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुखमनी साहिब में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सारी सामग्री इस शरीर के अंदर ही है। तो वह एक शक्ति है जो नाना प्रकार के रंगों में दिखाई देती है। परमात्मा का नाम जो कि अमृत के समान है और नौ निधियों को पूर्ण करने वाला है, वह इस शरीर में ही विद्यमान है। वह परमानंद, सुख, शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ इस शरीर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मानव तन तो माध्यम धर्म को साधने का। इस मानव तन के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति संभव है। धर्म केवल बाह्य लक्षणों से संबंधित नहीं है। केवल बाह्य कर्मों द्वारा हम कहें कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो यह सत्य नहीं है। केवल बाहरी वेशभूषा धारण करने मात्र से हम धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म का प्रारंभ ही अनुभव से होता है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की झलक अपने में ही पाते हैं तब हम धर्म के लक्षणों को धारण करते हुए जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति करते हैं और जीवन में ही दिव्य शक्ति को जानकर स्वयं का परम कल्याण कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है, वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर है। एक भजन के माध्यम से ओ अल्लाह, ओ परमात्मा, ओ राम, वाहे गुरु एक ही है। अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, लेकिन एक शक्ति है। उस शक्ति को जानना होगा। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। और मोरे हृदय में मुर्शिद समाए गयो रे, मोरे हृदय में मुर्शिद समाए गयो रे। वो समा गया है। मोको भागई पिए की सूरतिया, मोको भागई पिए की सूरतिया, निंदिया ने आवे सारी सारी रतिया, निंदिया ने आवे सारी सारी रतिया, निंदिया मोरी उड़ाए गयो रे, मोरे हृदय में मुर्शिद समाए गयो रे। जिस दिन धर्म को जान जाएंगे वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। धर्म है सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम सब झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार झूठा है, स्वप्नवत है। कह रहे हैं वो परमात्मा आत्मा सभी होकर बोलते हैं। भगवान अनुभव का विषय है, मानने का विषय नहीं है। कैसे अनुभव देते हैं?
प्यारी लागे पिए की बोली, प्यारी लागे पिए की बोली, मैं क्या जानूं मैं हूँ भोली, मैं क्या जानूं मैं हूँ भोली, सुध बुध मोरी बिसाए गयो रे, मोरे हृदय में मुझसे समाए गयो रे। ओ परमात्मा जिसको लोग पागलों की तरह खोजते हैं, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आत्मा सभी लोग का मार्गदर्शन करता है, बोलता है, बतलाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो मुर्शिद, वो बादशाह, वो सदगुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, वो परफेक्ट मास्टर तुम्हारे अंदर बैठा है। जब आप अंतर्मुखी होंगे, ऐसे सदगुरु की शरण में जाओगे, तब वो भगवान बोलेंगे। खिलवाड़ थोड़ी है। लोग भगवान को खिलौना समझ गए हैं। कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को छल कपट नहीं सुहाता। और तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, जानते हैं ये दिखावा कर रहा है, ये आडंबर कर रहा है। जब मन होगा निर्मल, निर्मल कब होगा? नाम का सुमिरन। उस धर्म को जानोगे। धर्म क्या है? सत्य। सत्य तुमको आज़ाद कर देगा। सत्य सत्य ही रहेगा, भले भी एक भी अनुगामी न हो। कह रहे हैं ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके अंदर भगवान न हो। अंतर ये किसी ने देख लिया, कोई लड़खड़ा रहा है। कह रहे हैं बिन पिया के सूना आंगन, बिन पिया के सूना आंगन, मोरी अटरिया बरसे सावन, मोरी अटरिया बरसे सावन, निंदिया मोरी लगाए गयो रे, मोरे हृदय में मुझसे समाए गयो रे। बिना परमात्मा की जानकारी ज्ञान के सब सूना है। सारा संसार स्वप्नवत है, सूना है। वो अंदर तुम्हारे भगवान है, तुम बाहर बाहर भाग रहे हो। देखो कुंभ लगा है हरिद्वार में। कुंभ क्यों लगा है? वो अमृत पीने के लिए। वो अमृत तुम्हारे अंदर है, रोज पियो। गगन मंडल तरे अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, असगुरा होवे भर भर पीवे, निगुड़ा मरत पियासा। कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे तत्वदर्शी की खोज करो जो अमृत पिला दे। जो अमृत पी लिया, आप जवान हो जाओगे, आप अमर हो जाओगे, और नहीं लड़खड़ाते रह जाओगे। आज खोज नहीं है, जानते नहीं वो परमात्मा कहाँ मिलेगा। हर चीज़ का बोध है। सब्जी कुजड़े के पास मिलेगा, कपड़ा कपड़े के व्यापारी के पास, सोना सुनार के पास। आज ये नहीं जानता परमात्मा कहाँ मिलेगा। कोई किसी को धर्म बताता है, कोई किसी को धर्म बताता है। आप धर्म को जब तक नहीं जानोगे, आप सत्य को जान नहीं सकते। इसलिए धर्म को धारण करना होगा, तब सत्य की जानकारी होगी, सत्य का अनुभव होगा। परमात्मा अनुभव का विषय है, कहने का विषय नहीं। और जिस दिन जान गए तुम सो नहीं सकते, भजन में आरूढ़ हो जाओगे। कह रहे हैं द्वार खड़ी हूँ आस लगाए, द्वार खड़ी हूँ आस लगाए, अपने पिया को खुद को बुलाए, अपने पिया को खुद को बुलाए, निंदिया मोरी लगाए गयो रे, मोरे हृदय में मुझसे समाए गयो रे। जहाँ से हर की प्राप्ति हो जाए, हरिद्वार काशी है, काबा है, वो काया रूपी साम्राज्य में वो परमात्मा है। लोग बाहर खोजते हैं, इसलिए नहीं प्राप्त किया और न कर पाएंगे। जिस दिन धर्म को जानोगे, उस दिन परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाएगा। ईश्वर विज्ञान है। मीराबाई के पास कौन सा धर्म था? तुलसीदास जी, ये सब धार्मिक थे, अंतर्मुखी थे। आज सारी दुनिया बहिर्मुखी है, इसलिए परमात्मा को नहीं जानता। कह रहे हैं हाँ, वो घर धन्य है जिस घर में संत आते हैं। सन्यासी कहना खिलवाड़ थोड़ी है।
सर्वस्व का न्यास, समधन्यास बराबर संन्यास, हर परिस्थिति में सम रहना ही संन्यास है। आज संन्यास को खिलौना समझ गए हैं लोग, ऐसा थोड़ी है। संन्यास शरीर नहीं है, वो शब्द है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है। कह रहे हैं पहले सन्यासी आते थे, लोग आंख फाड़ के देखते थे, उनके अंदर इतना तेज होता था, इतना तेज, वो कोई नशा वशा नहीं करते थे, नाम का नशा करते थे। आज सारा संसार बिगड़ा हुआ है। जिस दिन जान जाओगे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बीड़ी सिगरेट गांजा अपने आप छूट जाएगा, सारे विकार छूट जाएंगे, सारे छल कपट छूट जाएंगे। इसका मतलब जाना नहीं, रात दिन कहाँ से क्या बन जाए, क्या छल कपट भरा हुआ है और लोग भाषण दे रहे हैं, ये सब बकवास है। अनुभव करो परमात्मा का। कह रहे हैं हाँ, धन धन हो गई भागिए जागे, धन धन हो गई भागिए जागे, महमूद पीछे चले पिया चले आगे, महमूद पीछे चले पिया चले आगे, प्रीत की रीत सिखाए गयो रे, मोरे हृदय में मुर से समाए गयो रे। सन्यासी जिस घर में भोजन करता है 33 कोटि देवताओं का भोजन होता है। जिस घर में सन्यासी भोजन करता है उस घर के भाग्य खुल जाते हैं। सन्यासी अंतर की एक स्थिति है, साधु नाम साधना, इसलिए साधना करो, खिलवाड़ नहीं है। कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान जगह पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से बिलग हो जाते हैं। आज मानव को केंद्र नहीं है, परमात्मा मिलेगा कहाँ। कौन सी कथा कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुनाया? एक ने सुना, एक ने सुनाया। आज गली गली कूचे कूचे कथा भागवत हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। 60 वर्ष पहले इतना नहीं होता था। लोगों के नैतिक मूल्य में गिरावट नहीं था, व्यभिचार नहीं था, बीड़ी सिगरेट नहीं था, शराबखोरी नहीं था। आज गली गली होने के बावजूद ठीक विपरीत हुआ। इसका मतलब क्या है? अगर यही कथा भागवत है तो रामचरितमानस झूठी है। कि बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो या भव भंगा। जब परमात्मा की दूसरी कृपा होती है तो संत मिलते हैं। कथाकार को संत नहीं कहा गया है। तब विचार बदलेंगे। क्यों नहीं आज समझ में आया? इतने भाषण होने के बावजूद, कथा होने के बावजूद विचार नहीं बदला। रामचरितमानस में आया है कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। राम कथा करने का उसको अधिकार है जिसने परमात्मा का संग किया। परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है। मात्र पुस्तक रट करके कथा सुनाना एक कथा नहीं है, कथा अंदर चल रही है। हमारे सती ने सुना, राजा परीक्षित, सुखदेव मुनि सुना। जिसने इस कथा को अंतर्मुखी कथा सुना उसके विचार बदल गए। ये कथा नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का अनुभव है। वो कथाकार उसी को पढ़ करके लक्ष्यदार भाषण सुनाता है। सद्गुरु वही है जो कथा कहानियों में न रिझा करके एक परमात्मा का दीदार करा दे। जब तक सत्य का संग नहीं हुआ परमात्मा, वो कथा हो ही नहीं सकी। बिन सतसंगन हरि कथा, हरि बिन मोहन भाग। अमोह गए दृढ़ राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक उस कथाकार का सत्य के साथ संग नहीं हुआ, वो कथा नहीं है, बत्संग है, ये मनोरंजन है, ये कथा होता नहीं है, न भागवत है। कौन सी भागवत कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुनाया? एक ने सुना, एक ने सुनाया। देखो आज गली गली हो रहा है। वही कथा कृष्ण भगवान जो अर्जुन से सुना रहे थे युद्ध क्षेत्र में, धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। लेकिन अर्जुन का मोह भंग हो गया। धृतराष्ट्र
संजय के माध्यम से सुन रहे थे, उनका मोह क्यों नहीं हुआ? और मोह में फंस गए क्यों? क्या कथा तो एक ही थी। कृष्ण भगवान प्रेटकली करके सुना रहे थे, आज कोई प्रेटकली करके नहीं सुनाता। कृष्ण भगवान स्वयं कथा सुना डाले, कहा अर्जुन समझ में आ रखा बिल्कुल नहीं। तब उन्होंने कहा हमारी शरीर माया की है, ये जो चर्म चक्षु दिया गया है तुझको माया देखने के लिए दिया है, अब मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। वो कौन ज्ञान था? जो था ब्रह्म ज्ञान, जो तारा को मिला था। तारा बिकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हरलीनी माया। ये सब माया है, न कथा है न भागवत है, कथा तुम्हारे अंदर हो रही है। उस कथा को सुनोगे, विचार बदल जाएंगे, अब विश्व में शांति आ जाएगी, अन्यथा कभी हो नहीं सकता। अपनी वाणियों पर यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।